कहते हैं एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, लेकिन यहां तो महिला होकर भी मथुरा की एसएसपी साहिबा दूसरी महिला का दर्द नहीं समझ सकी। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि पहली महिला के साथ ज्यादती करने वाला शख्स रसूखदार था और दूसरी महिला के जिस्म पर खाकी वर्दी चढ़ी थी। तारीख 30 अगस्त 2013, जगह जयपुर, राजस्थान। यही वो वक्त था जब एमबीए की इस स्टूडेंट के साथ एक दर्दनाक कहानी की शुरुआत हुई। इन दिनों लड़की का परिवार जयपुर घूमने जाने की तैयारी में था। ये बात उनके नए नए पड़ोसी बने पत्रकार कमलकांत उपमन्यु को भी पता चली, जो उन दिनों अक्सर लड़की के घर आया जाया करते थे। उन्होंने जयपुर में अपना भी एक काम होने की बात कही और लड़की के घर वालों के साथ ही चलने का प्लान बना लिया। लोग राजी हो गए और सभी उपमन्यु की गाड़ी में जयपुर के लिए रवाना हो गए। लेकिन यहां कभी न भूलने वाला एक हादसा इस लड़की का इंतजार कर रहा था। लड़की की माने तो जयपुर में कमलकांत ने इसी ट्रिप के दौरान उसे अकेला पाकर उसके साथ पहली बार बलात्कार किया। इस वारदात से वो बेहद घबरा गई, लेकिन उपमन्यु ने उसे मुंह खोलने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देकर चुप करा दिया। बाथरूम में जाने के लिए काफी टाइम लग रहा था। उसने कहा एक काम करो, तुम मेरे यहाँ बाथरूम मेरे रूम में कोई नहीं है, वहाँ बाथरूम में चले जाओ। ठीक है। उसके बाद जब मैं वहाँ बाथरूम में गई तब मैं कपड़े टांग रही थी, पीछे से आया, उसने बहुत बदतमीजी की मेरे साथ। लेकिन ये तो बस इस दर्दनाक सिलसिले की शुरुआत भर थी। अब उपमन्यु ने अपने बेटे को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने से इस लड़की को अपने घर पर बुलाना शुरू कर दिया। इसके बाद तो उसे जब जब मौका मिला वो लड़की के साथ ज्यादती करता रहा। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस मुलजिम ने एक रोज उसे रुपयों के लिए एक और शख्स के पास भेजने की कोशिश की। तब हार कर लड़की ने ये बात घर वालों को बताई और उन्होंने कानून की मदद लेने का फैसला किया। बहुत ज़्यादा प्रेशर में होकर जब उसने मुझसे ये कहा है कि तुझे किसी और के पास जाना होगा, उसके लिए मैं तुझे पैसे भी दूंगा, तो मैंने अपने घर पे ये सारी बातें बता दी। ये और बात है कि कानून के मुहाफिजों ने ही यहाँ कानून को उपमन्यु की कोठी में पानी भरने को भेज रखा था। लड़की ने खुद जिले की एसएसपी मंजिल सैनी से मिलकर फरियाद की, लेकिन एक तो एसएसपी और ऊपर से महिला होने के बावजूद उन्होंने इस शिकायत को हल्के में ले लिया। उधर रसूख और जज्बे के टकराव की ये कहानी अब मथुरा में आम हो चली थी। लिहाजा आज तक ने भी इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। हम सच जानने के लिए पत्रकार कमलकांत उपमन्यु से मिलने उनकी आलीशान कोठी में जा पहुंचे, जहां एक ही झटके में इन जनाब ने खुद पर लगे तमाम इल्जामों को हवा में उड़ा दिया। ये आरोप पूरी तरह से निराधार है, मनगढ़ंत है, एक षड्यंत्र है, एक झूठी कहानी है। इस परिवार की हिस्ट्री पूरे मथुरा को मालूम है। इस परिवार में से कुख्यात अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। उल्टा बलात्कार के इस मुलजिम ने तो एक और ही कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने कहा कि पीड़ित लड़की के भाई ने अपने ही मोहल्ले में एक दूसरी लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी और उस लड़की का साथ देने की एवज में उसके खिलाफ बलात्कार की ये झूठी रिपोर्ट लिखवाई गई है। तो अब इनको पता चला कि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होने जा रहा है, अपने भाई को बचाने के लिए, खुद बचने के लिए, क्योंकि वो ये खुद भी नेम्ड हैं उसमें, और अपने परिवार को बचाने के लिए इन्होंने ये 3 तारीख को मनगढ़ंत कहानी बनाई है, जो बेबुनियाद है। मेरी छवि के साथ खिलवाड़ है, मेरी छवि को किया जा रहा है बदनाम। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब पत्रकार साहब ठहरे रसूख वाले, तो उनके पास अपनी बेगुनाही के हक में दलील भी थी और गवाह भी था। के सामने दुकानें हैं, इनको भी मालूम होता है कि इतनी बजे से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और एक फिक्स टाइम होगा उसका ट्यूशन पढ़ाने का। क्या इन सबको लोगों को नहीं मालूम? यहाँ से लेके उसके घर तक ये सारे लोगों ने एफिडेविट दिए हैं कि ये लड़की कभी वहाँ नहीं जाती और न ट्यूशन पढ़ाती है, और जो पढ़ाता है उसने भी दिया है कि मैं पढ़ाता हूँ। ये एफिडेविट है। पे आरोप लगे हैं, बिल्कुल गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये किसी को इनको आपसी रंजिश या जो भी इनकी हो वो मैटर है। लड़की का कोई मैटर नहीं। लड़की को निराधार मतलब बदनाम करने वाली बात है। उसके पापा ने उसको गलत फंसाया इस तरह से। उधर
इन तमाम इल्जामों के बीच खुद ही पुलिस कानून का रेप करने में लगी थी। गरज ये कि 3 दिन गुजरने के बावजूद रेप के इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। तब हार कर लड़की ने लखनऊ से दिल्ली तक एक एसएमएस भेजकर एफआईआर दर्ज नहीं होने पर संसद के सामने आत्मदाह कर लेने की धमकी दी। और यही वो वक्त था जब पुलिस को भी लगने लगा कि अब मामला हाथ से निकलने लगा है और इस तरह 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज हो सकी। ये मजबूर लड़की अगर अपने दर्द का एहसास लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में बैठे हुए आला अधिकारियों को अपने एसएमएस के जरिए ना करवाती तो शायद मथुरा पुलिस इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज भी ना करती। सवाल मथुरा पुलिस की नीयत पर है कि वो पीड़िता को इंसाफ कैसे दिलवाएगी। ये बात स्वयं कृष्ण भगवान ही अब बता सकते हैं। मथुरा से मदन गोपाल के साथ नितिन जैन, आज तक।